हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने एक्सेसिबिलिटी का रोड मैप देखा था और हमने ये देखा था कि अगर हमने एक्सेसिबिलिटी में एक्सप्लोर करना है तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेसिबिलिटी रियल वर्ल्ड में क्यों इतनी मैटर करती है। गाइस, चार बेसिक कंसेप्ट हैं या आप इनको कह सकते हो कि चार कंसेप्ट हैं जिनके ऊपर एक्सेसिबिलिटी काफी डिपेंड करती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये मैंने यहाँ पे चार बेसिक कंसेप्ट लिखे हुए हैं जो एक्सेसिबिलिटी को काफी ज्यादा मैटर करते हैं रियल वर्ल्ड में। तो पहला मैंने लिखा हुआ है एक्सेसिबल डिजाइन्स। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, आप कोई भी चीज बनाते हो, मैं एक्सेसिबल लोगों के हित में बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम हैं, आप लोग हैं जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता डिजाइन जितना कि एक्सेसिबल जिनके लिए हम बना रहे हैं, जो मतलब डिसेबल लोग हैं या जो मतलब मेंटली फिट नहीं है या फिजिकली फिट नहीं है। तो हम उनके लिए अगर मान लो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको हम पहले डिजाइन करने की सोचेंगे कि किस तरीके से हम उसका डिजाइन बनाएं जिस तरीके से वो एक्सेस कर पाए। ठीक है, जिस तरीके से वो अच्छे से एक्सेस उस चीज को कर पाए जो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो इसीलिए जो एक्सेसिबल डिजाइन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एक्सेसिबिलिटी के मामले में। तो जब तक आप मान लो कोई डिजाइन एक्सेसिबल लोगों के लिए नहीं बनाओगे, तब तक वो उस चीज को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेसिबल डिजाइन है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में कि हम कैसे किसी भी डिजाइन को एक्सेसिबल बना सकते हैं। और वो एक्सेसिबल सिर्फ एक या दो लोगों के लिए नहीं होगा या एक या दो कैटेगरी के लिए नहीं होगा। वो बेसिकली ऑलमोस्ट 90% एक्सेसिबल होगा। काफी सारे लोग जो डिसेबल हैं, वो 90% डिसेबल लोग उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे। उस चीज को सोचते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई जो प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है उसको एक्सेसिबिलिटी वाइज डिजाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है एक्सेसिबल पीडीएफ। अब देखो, हम आप और कई सारे लोग पीडीएफ एक्सेस करते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो हमारे लिए अगर मान लो एक इमेज वाली पीडीएफ है, ठीक है, टेक्स्ट वाली पीडीएफ भी होती है और इमेज वाली पीडीएफ भी होती है। अगर हम उन दोनों को एक्सेस करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो पीडीएफ भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ही है, अगर मान लो डिसेबल लोग पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अगर मान लो वो देख नहीं सकता तो वो कैसे करेगा, सुन के करेगा। तो सुन के करेगा इन द सेंस कि मान लो अगर वो इमेज है तो इमेज कैसे वो सुनेगा। ठीक है, इमेज का कोई टेक्स्ट होना चाहिए, कोई और टेक्स्ट वगैरह होना चाहिए जो वो बताए कि किस चीज की इमेज है या इमेज में क्या लिख रखा है। तो वो सारी चीजें हैं कि पीडीएफ को हम एक्सेसिबल बनाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको एक्सेसिबल डिजाइन्स आगे डिटेल में मैं बताऊंगा। तो उसके अंदर ही ये एक्सेसिबल पीडीएफ कवर हो जाएगा कि पीडीएफ को भी हम कैसे एक्सेसिबल बनाते हैं। वो डिजाइन्स के अंदर ही हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है वेब डेवलपमेंट। अब देखो, वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, हम वेबसाइट्स बनाते हैं या मान लो कोई एचटीएमएल का हमने पेज बना लिया सीएसएस लगा के, जावास्क्रिप्ट लगा के, तो वो हम वेब डेवलपमेंट में मानते हैं। अब जो डेवलपर्स होते हैं वो डिसेबल लोगों में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट बनाते हैं, डेवलप करते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो डिसेबल लोग भी एक्सेस कर पाए। तो उसमें कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं और एक्सेसिबल नहीं बन पाती वो वेबसाइट या कुछ भी वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो एक्सेसिबल नहीं हो पाती। तो क्या चीजों का हम ध्यान रखें कि जो हम वेबसाइट बना रहे हैं या जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो एक्सेसिबल हो सके काफी सारे डिसेबल लोगों के लिए। तो वो सारी चीजें हम वेब डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और फिर आता है यूजर एक्सपीरियंस कि कैसे यूजर का क्या एक्सपीरियंस रहा किसी भी एक्सेसिबल चीज को इस्तेमाल करने के बाद। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट खोलते हैं, किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं, उसका एक यूआई होता है जिसमें ऊपर लोगो बना होता है,
या एक मान लो लिस्ट बनी होती है कि मतलब आपने अबाउट सेक्शन पे जाना है या कॉन्टैक्ट सेक्शन पे जाना है या एक दो सेक्शन और बने होते हैं वहां जाना है। और उसके बाद नीचे आता है कि ये फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम्स है, नीचे काफी सारी इमेजेस आपने दे रखी है कि ये ईयरफोन है, ये हेडफोन है, ये स्मार्टफोन है, ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है। तो ये सारी चीजें आपने वेबसाइट में बना रखी हैं, लेकिन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं देख के, आराम से एक्सेस हम कर सकते हैं। अब मान लो जो बंदा नहीं देख सकता वो उसको कैसे एक्सेस करेगा या उसका कैसे नेविगेट करेगा उस वेबसाइट को, तो वो सारी चीजें आती हैं यूजर एक्सपीरियंस में, जिसको हम यूएक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो एक्सेसिबिलिटी में काफी ज्यादा मैटर करती हैं रियल वर्ल्ड में। कि सबसे पहले उसका क्या डिजाइन होना चाहिए, कैसे डिजाइन होना चाहिए, क्या हम फंडामेंटल्स लगाएंगे उस डिजाइन को बनाने में, और जिस वजह से जो एक्सेसिबल नहीं है, जो डिसेबल लोग हैं वो कैसे उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, उस तरीके से हम उसका डिजाइन बनाएंगे। फिर उसके बाद आता है उसी डिजाइन के अंदर की डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे डिजाइन करेंगे, पीडीएफ को कैसे डिजाइन करेंगे। अब पीडीएफ भी काफी सारी तरीके की होती हैं, एक डॉक पीडीएफ होती है, एक नॉर्मल पीडीएफ होती है, और काफी सारे एक्सटेंशंस होते हैं पीडीएफ के। तो अलग अलग तरह की पीडीएफ हम कैसे एक्सेस करवाएंगे, उसमें हम क्या हेडिंग स्ट्रक्चर रखेंगे, हम क्या इमेज का रीडिंग ऑर्डर कैसे रखेंगे, या मान लो कोई भी टेक्स्ट है उसका हम रीडिंग ऑर्डर कैसे रखेंगे। तो उसमें भी कई सारे लैंडमार्क्स होते हैं, मेन लैंडमार्क, बैनर लैंडमार्क और कंटेंट इन्फो लैंडमार्क, जो कि हम फुटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी चीजें हम पीडीएफ के लिए बनाएंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर वेब डेवलपमेंट में हम क्या कहते हैं, ई बुक्स होती हैं हमारे पास, या वेबसाइट्स होती हैं, या काफी सारी वेब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसके मदद से हम मतलब एक्सेसिबिलिटी की मदद से हम उसके अंदर वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे और यूजर को बताएंगे कि आप कहाँ पे हो, या कैसे आपको नेविगेट करना है, या कि कौन सी कीबोर्ड की प्रेस करने से आप लिस्ट पे पहुंच जाएंगे या पैराग्राफ पे पहुंच जाएंगे। तो वो सारी चीजें होती हैं, और ये सारी चीजें जो हैं वो बयां करती हैं कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होगा, कि मतलब उसको कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। अगर उसको दिक्कत होती है समझने में, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने एक्सेसिबल बनाई है कोई चीज, तो उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी खराब है या काफी अच्छा है। वो डिपेंड करता है कि उसको कितनी दिक्कतें आ रही हैं उस चीज को एक्सेस करने में। तो वैस ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि एक्सेसिबिलिटी रियल वर्ल्ड में क्यों इतनी मैटर करती है। कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। बाकी अगर मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि हम डिजाइन्स कैसे बनाते हैं एक्सेसिबिलिटी में, कि जो चीज हम बना रहे हैं वो एक्सेसिबल हो जाए, और वो सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। ये नहीं कि एक दो कैटेगरी के लिए एक्सेसिबल हो, सारे लोगों के लिए वो एक्सेसिबल हो। तो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में हम कैसे एक्सेसिबल डिजाइन बनाते हैं किसी भी चीज का, और वेब डेवलपमेंट में भी हम कैसे एक्सेसिबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं फॉर डिजाइनिंग पर्पस, एंड हाउ वी कैन एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, आपसे मिलेंगे हम और कुछ अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे एक्सेसिबिलिटी की। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।